अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है वीवर्स आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है लिबास का पहनना। आज लिबास के पहनने के जो आदाब हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी और जो भी इसमें मसले हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले अभी तक नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी वीडियोज़ उन तक आसानी से पहुंच सकें। और व्यूवर्स वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। तो लिबास का पहनना, इतना लिबास पहनना ज़रूरी है कि जिससे सितरे औरत हो जाए। औरतें बहुत बारीक और इतना चुस्त लिबास हरगिज़ ना पहनें कि जिससे बदन के आज़ा ज़ाहिर हों कि औरतों को ऐसा कपड़ा पहनना हराम है। मर्द भी पाजामा और तहबंद ऐसे बारीक और हल्के कपड़े का ना पहने कि जिससे बदन की रंगत छलके और सतर पोशी ना हो कि मर्दों को भी ऐसा तहबंद और पजामा पहनना जायज़ नहीं। मसला, मर्दों को धोती नहीं पहननी चाहिए कि धोती पहनना हिंदुओं का लिबास है और इससे सितर पोशी भी नहीं होती कि चलने और उठने बैठने में अक्सर रान का पिछला हिस्सा खुल जाता है। इस तरह हर वो लिबास जो यहूदो नसारा या दूसरे कफ़ार का कौमी या मजहबी लिबास हो, मुसलमानों को हरगिज़ नहीं पहनना चाहिए। और ऐसा तंग लिबास भी नाजायज़ है कि जिससे रकू सजूद ना हो सके। निक्कर और जांगिया भी हरगिज़ ना पहने के घुटनों और रान का खुलना हराम है। हाँ, तहबंद के नीचे अगर निक्कर या जांगिया पहने तो कोई हर्ज नहीं। अगला मसला है, मर्दों को रेशमी लिबास पहनना या लड़कों को पहनाना हराम है। औरतों के लिए जायज़ है, लेकिन अगर रेशमी कपड़े का बाना सूट काहू और ताना रेशम का हो तो ये कपड़ा मर्दों के लिए भी जायज़ है। मसला, औरत को सारा बदन सर से पैर तक छुपाए रखने का हुक्म है। किसी गैर महरम के सामने बदन का कोई हिस्सा खोलना जायज़ नहीं। मसला, बालिग औरत को गैर महरम के सामने चेहरा खोलना या सर के कुछ हिस्से से दुपट्टा हटा देना जायज़ नहीं। इसी से मालूम हुआ कि बाज़ जगह नई दुल्हन की मुंह दिखाई का जो दस्तूर है कि कुंबा वाले और रिश्तेदार लोग आकर दुल्हन का मुंह देखते हैं और कुछ रकम मुंह दिखाई में दुल्हन को देते हैं। ये गैर महरम लोगों के लिए ये हरगिज़ जायज़ नहीं। मसला, मर्दों को औरतों का लिबास पहनना और औरतों को मर्दों का लिबास पहनना भी मना है। सफ़ेद कपड़े बेहतर हैं कि हदीस में इसकी तारीफ़ आई है और स्याह रंग के कपड़े भी बेहतर हैं कि हदीसों में आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन जब फ़ातहाना हैसियत से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाए तो सर अक़दस पर काले रंग का इमामा था, कसम और ज़ाफ़रान में रंगा हुआ, और सुर्ख रंग का कपड़ा औरतों के लिए जायज़ और मर्दों के लिए मना है। अगला मसला है, उलमा और फुकहा को ऐसा लिबास पहनना चाहिए कि वो पहचाने जाएं ताकि लोगों को इनसे इल्मी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले और इल्म की इज़्ज़त और वक़्त भी लोगों के दिलों में पैदा हो। नेक्स्ट मसला है, औरतों को चूड़ीदार तंग पजामा नहीं पहनना चाहिए कि इससे इनकी पिंडलियों और रानों की बनावट और शक्ल ज़ाहिर होती है। औरतों के लिए यही बेहतर है कि इनके पाजामे गरारे या ढीले ढाले और नीचे हों कि कदम छुप जाएं। इनके लिए जहां तक पाँव का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा छुप जाए ये बहुत ही अच्छा है। अगला मसला है, मर्दों का पजामा या तहबंद तखनों से नीचे होना सख्त मना है और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा नापसंद है। मसला, ऊन और बालों के कपड़े हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं और बहुत से औलिया कामिलीन और बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगी भर इन कपड़ों को पहना है। हदीस में है कि ऊन के कपड़े पहनकर अपने दिलों को मुनव्वर करो कि ये दुनिया में ज़िल्लत है और आखिरत में नूर है। मसला, कपड़ा दाहिनी तरफ से पहनना, मसलन पहले दाहिनी आस्तीन दाहिना पाइंचा पहनना, ये सुन्नत है। नया लिबास पहनते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा वरज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये दुआ पढ़नी चाहिए नए कपड़े पहनते वक्त। छोटी सी दुआ है, आप भी याद कर लें, अपने बच्चों को भी याद करवा दें और जब भी नए कपड़े पहने तो ये वाली दुआ पढ़ें। और इसका तर्जमा है, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हमद है जिसने मुझे ये पहनाया और मुझे रिज़्क़ दिया बग़ैर मेरी ताकत और क़ुव्वत के।
تو ویورس یہ میں نے آپ سے لباس پہننے کے جو مسائل ہیں وہ میں نے شیئر کیے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.